गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें मैंने कल एडिटिव इनवर्स के बारे में बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा। जैसे सपोज -8 का एडिटिव इनवर्स था 8, जो हमने इंटीजर्स में किया था। लेकिन अगर ये -8/11 होता बेटा तो इसका एडिटिव इनवर्स होता +8/11, या फिर 7/-15 तो इसका एडिटिव इनवर्स बेटा 7/15, क्योंकि ये माइनस हम वैसे तो ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 7/15। अब आपने कहा कि सर -3/-11 इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा बेटा -3/11, बिकॉज ऑफ ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दिस इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, सो -3/11, क्योंकि यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन की। अब सब्ट्रैक्शन हमें कैसे, क्वेश्चन किस तरह से आएगा बेटा कि सब्ट्रैक्ट 4/15 फ्रॉम 3/10, 4/15 फ्रॉम 3/10। हमें ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्यूशन करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप सबसे पहले 3/10 लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम के बाद में जो नंबर होता है वो हम पहले लिखते हैं, और -4/15, क्योंकि इस नंबर को पहले लिखेंगे, इसे बाद में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। नाउ द टेक एलसीएम 30, 10 and 15 का एलसीएम आप इस तरह से 10 and 15 का जो एलसीएम है इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। हम कैलकुलेट करना सीखे हैं बेटा, ये सब हमें मालूम है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट होता है। तो 10 और 15 का एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये 30 हो गया, 30 10 3 9, by 30 divided by 10 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। यहां भी ऐसे 30 डिवाइडेड बाय 15 2 टाइम, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 1/30 इज द आंसर। दिस इज द आंसर, सिंपल। अब अगर हमारे सामने यही क्वेश्चन होता बेटा, हमारे सामने होता -30। अब ये क्वेश्चन -30 में होता, -30, तब हम इसको कैसे सॉल्व करते? सेम वही प्रोसीजर होता बेटा, -3/10 माइनस और 4/15, सेम वही प्रोसीजर। आपने 30 एलसीएम लिया बेटा, अब यहां -9 आएगा और यहां माइनस का 8 होगा। ये -9 इस -8 के साथ कैलकुलेट हुआ, बोथ आर नेगेटिव। जब दोनों नंबर इस तरह से -9 और -8 हो तो ये दोनों नंबर क्या होंगे बेटा, एडिशन हो जाएगा इनका, 9 8 ऐड होकर के -17 क्यों? क्योंकि जब हमने बेटा 9 को 8 के साथ ऐड किया था तब तो 17 आया था, ठीक है, 17, क्योंकि दोनों प्लस हैं इसलिए, ठीक है। लेकिन ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसलिए 17। अब ये -9 और -8 है, तो दैट इज -17। ये सब हमने इंटीजर्स में किया, ध्यान है आपको। तो ये -17/30, इस तरह से दिस इज द आंसर, सिंपल। अगर यही क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा और चेंज होता, और ये चेंज होकर के किस तरह से होता, ये क्वेश्चन में यहां भी माइनस होता, सपोज यहां भी माइनस होता, -4/15, तब बिल्कुल फिर वही उसी तरीके से हम करते हैं, 3/10 माइनस, क्योंकि माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन है माइनस, और फिर हम किसको माइनस करते हैं, -4/15। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम नेगेटिव टर्म माइनस के बाद में या प्लस के बाद में लिखते हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। अब ये -4 है इसलिए ब्रैकेट में इसको हमने इस तरह से लिखा, -3/10। यहां एक स्टेप हम एक्स्ट्रा इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस हो जाएगा बेटा, और दिस इज 4/15। Now again LCM is 30,
10 3 जा -9 और बेटा ये +8 हो गया। ये कैलकुलेट हमने किया तो -1/30। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो बहुत आसानी से आप बेटा इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई सब्ट्रैक्ट हमें किस में से किस नंबर को करना है, किस रेशनल नंबर में से किस रेशनल नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है बस। ठीक है, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन है हमारे सामने बेटा, क्या क्वेश्चन है कि व्हाट या फिर द सम ऑफ टू नंबर्स इज -7/10, -7/10, and one of them is -3. Then find other rational number. सिंपल सा क्वेश्चन है, इज द सम ऑफ टू रेशनल नंबर आएगा इस तरह से। टू रेशनल नंबर्स का जो सम है वो -7/10 है। One of them is -3, then find the other rational number. तो बेटा सपोज आप क्या करते हो कि let the other be x, other means other rational number be x, इस तरह से हम लिखेंगे। अब आपने देखा बेटा एक तो ये रेशनल नंबर था और एक ये रेशनल नंबर था, इन दोनों का जो सम था that is given to you -7/10। इन दोनों का जो सम है वो -7/10 गिवन है आपको। ठीक है, अब इसमें से वन ऑफ देम इज -3, वन ऑफ देम इज -3, देन अदर इज लेट x, क्योंकि हमने x सपोज किया। अब हम क्या करेंगे बेटा, x को तो यही रहने देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये -7/10 और ये -3 शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ राइट हैंड में। मैंने आपको बताया था कि जब हम राइट हैंड में किसी नंबर को इस तरह से शिफ्ट करते हैं, इंटीजर्स में हमने किया है, तो -3 इधर आकर के बेटा क्या हो जाएगा +3। क्या होगा बेटा, ये -3 राइट हैंड में जाकर के क्या हो गया +3। अब इसको 3/1 है ना बेटा, ये 3/1, 3 मींस 3/1। अब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या ले लिया बेटा 10 आ गया एलसीएम। दिस वन इज -7 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 टाइम, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30। दिस इज द आंसर 23/10। दिस इज द आंसर, वेरी इजी, क्योंकि ये -7 है, ये +30 है, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। -7 + 30 डिफरेंस हुआ, तो डिफरेंस कितना 23 का डिफरेंस, क्योंकि पॉजिटिव नंबर 30 है इसलिए +23। इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन में अगर आता इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बेटा, और उस क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 to get, what should be added to -7/8 to get 4/9, 4/9, यानी कि हम इस नंबर में ऐसा क्या ऐड करें, इस नंबर में बेटा हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 4/9 मिले। तो देखो कितना आसान सॉल्यूशन है इसका, कितना आसान है। हमने सपोज कर लिया कि भाई x ऐड कर देते हैं, हमने लेट x should be added, let x should be added। अब हमने x किसमें 7/8 में x ऐड किया, कहा है ना, इसमें ऐसा, इस नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें x, तो हमने क्या किया बेटा, x हमने ऐड कर दिया, और क्या टू गेट 4/9। What should be, that means x should be added to -7/8 to get 4/9। अब अपनी
क्या दिया बेटा x, यही रहने दिया, और 4/9 राइट हैंड में है, इस -7/8 को आप इस तरफ लेके जाएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया। अब आपने देखा यहाँ एलसीएम, दिस इज 72, एलसीएम इज 72, एलसीएम कितना आ गया बेटा 72, आपने एलसीएम 72 लिखा क्योंकि 9 और 8 का एलसीएम 72, 4 को 9 से 72 डिवाइड हुआ बेटा, हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम्स, 8 को 4 से 32, गॉट इट। 72 divided by 8, 9 times, 9 sevens are 63. This one is the calculation. Now the answer is 5 or 95. 95/72. This is the answer. 95/72. This is the answer. तो बहुत आसानी से ये आप स्टेटमेंट देखो, समझ सकते हैं इसको। तो इसके कुछ क्वेश्चन है बेटा जो आपकी एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट करना है। ओके, कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।